सो वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस 21 डेज मिरर प्रैक्टिस वर्कशॉप में। और इसमें हम सीखेंगे हम किस तरह से मिरर वर्क के माध्यम से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज, कोई भी मैनिफेस्टेशन शुरू होता है तब जब हम अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, जब हम खुश होते हैं। तो खुद को प्यार करना, दैट्स ए ब्लेसिंग। तो इस मिरर वर्क एक्सरसाइज में हम यही सीखने वाले हैं। वेलकम प्रीति मैम, चैतन्य जी, अश्विनी प्रजापति जी, नविता केसरी जी, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप कल की वर्कशॉप में रहे होंगे। यदि नहीं है तो मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि कल की वर्कशॉप थी कि हम मिरर वर्क को लेकर अपने आप को तैयार कर सके। कल हमने एक एफर्मेशन किया था कि हम मिरर में देखकर अपना नाम लेंगे। इस तरह का आपको मिरर रखना है। अगर ये है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज आप एक पॉकेट मिरर भी रख सकते हैं इस तरह का, है ना। तो मिरर में अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में देखकर आपको कहना है अपने आप से, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं, है ना। तो कल हमने अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार किया था इस प्रैक्टिस के लिए, है ना। और साथ ही साथ एक एफर्मेशन हमने कल पूरे दिन हमें दोहराना था कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील व्यक्ति हूं। तो ये दो एफर्मेशंस थे और कल हमारे मिरर वर्क की शुरुआत हो गई थी। आज हम बहुत शॉर्ट में उसको आपके साथ दोबारा से यहाँ पर एक बार फिर से बताएंगे। और एक मेडिटेशन, तो तीन चीजें हमारे यहाँ डेली रहेंगी। एक तो आपको हार्ड थॉट दिया जाएगा जो आपको पूरे दिन दोहराना है, ठीक है। दूसरा, आपको मिरर में देखकर क्या कहना है, दैट इज एफर्मेशन। वो एफर्मेशन आपको लुइस एल हे ने किताब में लिखी हुई है, वो आपको करनी है। मिरर में देखते हुए वो एफर्मेशन आपको करनी है। और तीसरा, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको ध्यान से बैठना है, पूरा ध्यान उन शब्दों पर लगाते हुए, पूरी भावनाओं के साथ आपको उस मेडिटेशन में रोल प्ले करना है। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज वर्कशॉप, डे 2, मिरर वर्क। तो यहां पर हम देख रहे हैं, तो आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है? यस। जस्ट शो मी योर हैंड इन द चैट बॉक्स। ओके। तो कल हमने पहला दिन किया था मिरर वर्क एक्सरसाइज में स्वयं से प्रेम करना, मेडिटेशन के साथ। तो आज का हमारा दूसरा दिन शुरू होता है अपने आईने को अपना मित्र बनाना। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने मिरर को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये रिपीट कर रहा हूं, ये जो हमारी वर्कशॉप है 21 डेज की ट्रेनिंग है। और ये डिपेंड है, ये बेस्ड है लुइस एल हे की लिखी किताब यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें लुइस एल हे ने 21 अलग अलग तरीकों से मिरर की हेल्प से खुद को प्यार करना, खुद को हील करना सिखाया है। और दिस इज द रूल ऑफ लाइफ कि आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। अगर आपके अंदर घृणा है, खीज है, तो आप दुनिया में वही बांटेंगे। और याद रखिएगा, जो भी जाता है वो लौट कर आता है। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। वो होता है ना कि धरती में, जमीन में जब बीज डाला जाता है, अगर फूलों का बीज डाला जाएगा तो फूल पैदा होंगे। और अगर कांटों के झाड़ का बीज डाला जाएगा तो कांटों के झाड़ पैदा होंगे। तो यही सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि आपको जो भी आपको चाहिए ना अपनी लाइफ में, आप उसे देना शुरू करो। आप अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को खुश करना शुरू कीजिए। अगर आप धन पाना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को धन देना शुरू कीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं ना, आप उसे बांटना शुरू कीजिए।
आप देखिएगा खुद ब खुद वो मिलना शुरू हो जाता है। सो आज का हमारा दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। तो आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो आज से जो एक्चुअल जो हमारी वर्कशॉप है वो आज से शुरू होती है। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। तो आज हम मिरर वर्क को सही मायने में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आपके सामने जो स्लाइड्स आ रही हैं, तो वन बाय वन आपको खुद भी पढ़ना है। और जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग अपना हैंड रेज करें। आई विल गिव यू द चांस टू रीड द स्लाइड। तो अभी मैं पढ़ता हूं, जिसको भी पढ़ना है आप लोग अपना हैंड रेज कीजिएगा और एक्टिव पार्टिसिपेट करना है हमें। एक हमें नोटबुक साथ रखनी है ताकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख पाए। दूसरा, हमें एक मिरर साथ में रखना है और एक रुमाल साथ में रखना है। रुमाल इसलिए कि जब हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके आंसू बहने शुरू हो गए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यह है आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिन से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे एफर्मेशंस सच प्रतीत होने लगेंगे। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें। आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। तो आज मिरर वर्क की शुरुआत आपको इस तरह से करनी है। आपके पास जो भी मिरर है, चाहे आपके पास पॉकेट मिरर है, चाहे आपके पास इस तरह का टेबल मिरर हो, आप आपको उस मिरर के सामने जाना है। आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने भी जाकर खड़े हो सकते हैं। गहरी सांस लेनी है और अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना नाम लेते हुए आपको कहना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है ना। देखिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं भूषण, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। तो पूरी शिद्दत से, पूरी भावनाओं के साथ आप इस प्रैक्टिस को करेंगे आज। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार और। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि यह कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। आइए देखते हैं ये वीडियो। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी अपने शरीर का ध्यान रख पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो अपने आप को एक आरामदायक घर दिला पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं नौकरी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मेरी सोच और मेरा नजरिया दूसरों के लिए भी वैसा ही है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने माफ कर दिया और अपने अतीत को जाने दिया। मैं खुद से प्यार करती हूँ, तभी तो मैं आज में जीती हूँ।
हर पल की खूबसूरती का एहसास कर रही हूँ, ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल है, खुशनुमा है, सुरक्षित है। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी देखभाल करता है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। के रास्ते पर ताउम्र चलना होता है। जैसे जैसे आप उस रास्ते में दूर निकलते जाते हैं, आप एक के बाद एक चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। खुद को वैसा बरकरार रखना और उन चमत्कारों को अपनाना आपकी तरक्की का एक खास पड़ाव है। कोई भी माली कभी भी अपने बागीचे में जाकर पौधों से ऐसा नहीं कहे कि पहले मुझे फल सब्जी दो तभी पानी डालूंगा। तो ऐसे से काम नहीं बनता है। सही तरीका है बीज या पौधा लगाना, उसमें पानी डालना और फिर वो आपको फल देता है। तो अगर आपके अंदर ये एहसास होता है कि मैं सही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं स्वीकार्य हूँ, मैं जिंदगी से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ और अपने लिए और अपनी जिंदगी को धन्यवाद देते हैं, तब जिंदगी भी आपको अलग तरह से लेती है, क्योंकि आप अपने आप से एक अलग तरंग फेंकते हैं और वही आप वापस पाते हैं, और तभी उसके बाद से चीजें काम करना शुरू करती हैं। यस। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि देखो, दुनिया में हम जो भी चाहते हैं, है ना, हमें जिस चीज की भी चाहत है, उसे भला लाकर कौन देने वाला है? उसे हासिल करने में हमारी मदद कौन करने वाला है? जाहिर सी बात है, हम खुद काम करेंगे और तब वो चीज हमें मिलेगी, है ना। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप से प्यार करना और अपनी हिम्मत बढ़ाना, दैट इज वन ऑफ द ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। और इसी चीज को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते आए हैं। एक इंसान जो हर वक्त अच्छे में, बुरे में, घाटे में, नुकसान में, फायदे में, चाहे दुनिया हमारी विरोधी हो जाए, लेकिन एक इंसान हमेशा बचपन से आज तक हमारा साथ देता आ रहा है, और वो इंसान है खुद। हमने अपने आप को बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकाला है। याद कीजिए, जब सब साथ छोड़ जाते हैं ना, तब आपका साथ निभाने वाला वही इंसान होता है जिसको आप आईने में देखते हैं। और हम खुद की सेल्फ चॉपिंग करते हैं, लाइक ए बचर। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है ना, आज से अगर 10 साल पहले भी हमसे कोई गलती हुई होगी, तो हम उसे याद करके जब चाहें तब अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया को माफ करने की बात करते हैं, हम खुद को माफ नहीं कर पाते। तो यही सब चीजें हैं जो हमारे एमिगडाला में स्टोर होती हैं। एमिगडाला इज द स्टोरेज ऑफ इमोशंस, इज द पार्ट इन आवर ब्रेन वेयर द इमोशंस स्टोर्स। तो यहां पर हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम हो ओपन ओपन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, हम इमोशनल हीलिंग टेक्निक उसके बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे आप सभी लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने इमोशंस को रिलीज करके एक नई जर्नी को स्टार्ट करने में। तो आइए चलते हैं आगे। आज हमने देखा कि आप हमें मिरर लेकर, मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर कहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, करती हूं, है ना। अपना नाम लेकर कहना है आपको ये। और देखिए, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन दिस इज द पावरफुल एक्सरसाइज। और मैंने आपको बताया था कि हर चीज की एक रेसिपी होती है। दुनिया में लोगों ने चीजों को जिस तरह से हासिल किया है ना, लोग कैसे कामयाब हुए हैं, वो सब उन्होंने बताया है। कभी भी कामयाब आदमी अपनी कामयाबी का राज छुपाता नहीं है। आप रतन टाटा की बायोग्राफी देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, वो लोग खुल के बताते हैं कि हमने ये किया लाइफ में, तब हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं।
तो यहां पर जो रेसिपी आपको बताई गई है ना, आप वहां से शुरुआत कीजिए। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो आज हम सीख रहे हैं, यस, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस। मैं जानती हूं कि स्वयं को मैं तुमसे प्यार करता या करती हूं कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यह भी जानती हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूं। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूं कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूं। तो अगर अभी आज आपको थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल लग रहा हो, आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो ये कहना, तो आप शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ। आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ। आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ। आप इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस बोलकर मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूं। देखिए, ये जो शब्द हम कह रहे हैं ना खुद से, दे आर कॉल्ड एफर्मेशंस। और एफर्मेशंस का एक साइंस है, एक विज्ञान है। आप अपने अंतर मन को तैयार कर लेते हैं उन एफर्मेशंस को मानने के लिए। और आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका दिमाग जिन बातों में विश्वास करता है उन्हें वो सत्य कर देता है, उन्हें वो सच कर देता है। तो जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूं कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। तो अब आप इस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी नर्सरी के बच्चे से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। सच में, सच में तुमसे प्रेम करता हूं। तो इस तरह की फीलिंग के साथ आप ये मिरर वर्क आज करेंगे। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का पॉकेट मिरर ले लीजिएगा। बिकॉज टूल्स आर नेसेसरी। कहते हैं ना कि बिना औजारों के आप काम तो कर लेंगे लेकिन आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। जैसे एक कील को लकड़ी में डालने के लिए हथौड़े की जरूरत है। आप उसे पत्थर से भी कर सकते हैं, ईंट से भी कर सकते हैं, किसी भारी चीज से भी आप कील को ठोक सकते हैं। लेकिन अगर आप असल औजार का इस्तेमाल करते हैं ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत सुंदर हो जाता है। कील मुड़ेगी भी नहीं, सीधी अंदर जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक पॉकेट मिरर लेकर अपने साथ रखेंगे ना इन 21 दिनों में, दैट विल क्रिएट ए मैजिक। ताकि आप उसे बार बार निकालकर स्वयं से एक प्रेम भरा एफर्मेशन कह सकें। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूं, मैं अद्भुत हूं, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। तो आज मिरर में देखकर आप खुद को कहेंगे, यस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वंडरफुल एंड एनीवन कैन लव मी इजीली। तो आज आपको अपनी प्रशंसा करनी है, अपनी हिम्मत बढ़ानी है, अपने आप को पैम्पर करना है। तो आज आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास इस तरह से रहेगा।
अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, अपना नाम लेते हुए यह एफर्मेशन करें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें प्रेम करता या करती हूं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या करती हूं। आपको बार बार कहना है, ये अपना नाम लेना है। नंबर 4, कुछ पल और निकालकर 2 या 3 बार और कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं या करती हूं। देखिए, आपकी एफर्मेशंस, आपकी भावनाओं की गहराई बढ़ जाती है जब आप अपना नाम पुकारते हैं, जब आप इन शब्दों को दिल से कहते हैं, पूरी भावनाओं के साथ कहते हैं। तो भावनाओं का बड़ा रोल है जी। तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा, पूरी शिद्दत से अभ्यास करना है। जो भी करो कमाल करो, कहते हैं ना कि जान लगा दो आप जिस काम को कर रहे हो। तो मिरर वर्क करते वक्त आपको पूरी फीलिंग्स के साथ कहना है, मैं सच में भूषण, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। नंबर 5, इस वचन को बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूं कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाएं। तो आपको क्या करना है? मिनिमम 100 टाइम्स। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूं कि यह आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप फ्लो में आ जाएंगे, जब आप रो में आ जाएंगे, तो 100 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। अरे भाई, खुद से ही तो कह रहे हो, अपने आप से। आई लव माई सेल्फ, भूषण आई लव यू। आई लव यू। उस इंसान को कह रहे हो जो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहेगा, इस बात की भी गारंटी है। तो इस इंसान को तो आपको लव यू बोलना ही पड़ेगा। नंबर 6, इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे हैं, अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस एफर्मेशन को दोहराएं, भूषण मैं तुमसे प्रेम करता हूं। भूषण मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं। आई रियली 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 लव्स यू। आपको अपना नाम लेना है जी। मैं अपना नाम ले रहा हूं। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं। बस आराम से रहें और अपने अफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे अफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं ना, वो आपकी जो ओल्ड बिलीफ हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, उनको तोड़ने वाला है। आज से पहले आपने ये एक्सरसाइजेस नहीं की होंगी। अभी तक आप अपने आप को पता है क्या कहते आ रहे हैं? अभी तक आप SLB, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझे कोई चीज याद नहीं होती। कट कट कट। दीज आर द नेगेटिव एफर्मेशंस जो बचपन से आज तक हम अपने आप को देते आए हैं। खुद से हम असंतुष्ट होते आए हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कट कट कट। इस तरह के नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ भी जाए ना, आपको तुरंत कैंसिल या कट बोलना है। आपको समझाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसीलिए मैं साथ के साथ इन पे कट भी लगाता जा रहा हूं और आपको सिखा भी रहा हूं कि नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे और वो मैनिफेस्ट ना हो, इसके लिए आपको उसमें कैंसिल का वर्ड इस्तेमाल ऐड कर देना है। सो थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफी उद्भेदक हो सकता है। अक्सर बहुत गहराइयों में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हो सकते हैं, इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं
तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, और यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी हम इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें कि हम वास्तव में हैं कौन। तो अनकंडीशनल लव करना है आपको अपने आप से। ये नहीं कि बालों में मैं तेल लगाकर, बाल काटकर, परफ्यूम लगाकर, नहा धोकर मैं तभी खुद से प्यार करूंगा। नो, आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, उसी हालत में आपको खुद को देखना है, और ये एफर्मेशंस दोहरानी है। तो यहां पर ऑथर ने बताया कि सुबह उठते ही हमें इस अभ्यास को करना है, क्योंकि देखिए, विजुअलाइजेशन के लिए दो परफेक्ट टाइमिंग्स होते हैं, एक तो रात को सोने से पहले, और एक सुबह उठने के तुरंत बाद। ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं जब बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये चार रेज होती हैं, ये चार स्टेट होती हैं हमारे माइंड की। बीटा कॉन्शियस स्टेट, जैसे अब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त हम बीटा वाइब्रेशंस के अंदर हैं, बीटा फ्रीक्वेंसीज के अंदर हैं, हमारे माइंड के अंदर बीटा वेव्स चल रही हैं। फिर उसके बाद आता है अल्फा स्टेट, जब हम हल्की हल्की उनींदी अवस्था में होते हैं। तो अल्फा स्टेट में हम जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, हमारे हैबिट पार्ट में जाता है। इसके बाद आती है थीटा स्टेज, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, जब हम सो जाते हैं उस वक्त ये स्टेज आती है। और थीटा के बाद आती है डेल्टा स्टेज, जब हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल गहरी नींद होती है, एक तरीके से मृत अवस्था। उस वक्त अगर आपका माइंड जो विचार करता है ना, वो आपने सुना होगा सपने सच होते हैं, तो उस वक्त आपके माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो हू बहू रियलाइज होते हैं लाइफ में। तो आइए चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुबह उठते ही आपको ये मिरर वर्क करना है, क्योंकि उस वक्त जो एफर्मेशन आप खुद को देंगे, दैट विल स्टोर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट विल स्टोर इन योर हैबिट पार्ट। तो शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का दैनिकी अभ्यास, तो डेली जो हमारे लेसन्स होंगे उसमें यही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा मिरर वर्क आपको कैसे करना है। आज का मिरर वर्क, डेली का मिरर वर्क अलग अलग होता है। दूसरा होगा डेली प्रैक्टिस। तो आज की डेली प्रैक्टिस है, जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। नंबर एक, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ये काम करना है, आज आपको अपनी डायरी में लिखना है, व्हाट आर यू विशिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग। आप क्या इच्छा कर रहे हैं जो आपसे दूर है, जो आपको नहीं मिल रही है, जो नहीं पूरी हो रही है? तो आपको वो लिखना है, दैट विल बी योर इंटेंस डिजायर। देखो यहां कितना अच्छा तरीका यहां ऑथर ने दिया। आपकी गहराई, आपके दिल की गहराइयों में छिपी इच्छा को बाहर निकालना है आज आपको। नंबर दो, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? तो यहां बीजे को ठीक कर लीजिएगा, राइटिंग एरर है, चीजें। तो जब आप कोई गलती कर देते थे तो क्या आपसे कुछ चीजें छीन ली जाती थी? नंबर तीन, क्या आपको लगता है आप जीवन जीने के योग्य हैं?
खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। तो यहां देखिएगा, आपके अंतर्मन की गहराइयों से कितने शानदार जवाब निकल कर आएंगे। पॉइंट नंबर 2 में आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनका असर आज भी आपके दिमाग पे पड़ा हुआ है। आपसे कोई गलती हुई, आपको डांटा गया, आपसे कुछ छीन लिया गया, तो तब आपने कैसा महसूस किया, ये सब आप सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा ध्यान रहेगा, दूसरे दिन का ध्यान, प्रेम का एक व्रत, ऑडियो डाउनलोड का दूसरा दिन। तो डेली हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की। तो अब आप स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखें, यह कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूं। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें। और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेषित करें और जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के वृत्त में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के वृत्त में। मैं प्रेम के वृत्त का चुनाव करती हूं। कनेक्शन ब्रेक हो जाने की वजह से तो ये हमने, मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर मेडिटेशन। हाँ, तो मेडिटेशन के लिए सभी लोग रेडी रहें। मेडिटेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान अवस्था में बैठना है और जो शब्द आपके कानों में आ रहे हैं उन पर ध्यान देना है। अभी जो हमने स्लाइड पढ़ी थी मेडिटेशन की स्क्रिप्ट वही है। सो लेट अस स्टार्ट।
यस, तो रेडी रहें सभी, ध्यान मुद्रा में आ जाएं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम का एक व्रत। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द और डर को बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखें, यह कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूं। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें। और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेषित करें और जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के व्रत में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के व्रत में। मैं प्रेम के व्रत का चुनाव करता हूं। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीजें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना और स्वयं को रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना, जो हमें परिपूर्ण करते हैं। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय व्रत बनता हुआ देखें और यह दुनिया यस, और यह दुनिया ऐसी ही है। तो आज हमने सीखा, आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को प्रेममय कर सकते हैं, प्रेम से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो मिरर वर्क का आज से हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है वो शुरू हो गया है। कल हमने अपने आप को तैयार किया था मिरर वर्क के लिए, अपने आप को एफर्मेशंस दी थी कि मैं खुद से प्यार करना सीखने के लिए तैयार हूं, है ना। आज हमें बोलना है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। 100 बार बोलना है जी। कितनी बार बोलना है? प्रीति मैम, नरेंद्र जी, अजय मलिक, मुस्कान जी, अश्वनी जी, प्रीति जी, नविता जी, चैतन्य, ममता शर्मा, कंचन शर्मा जी। 100 टाइम्स, मिनिमम 100 टाइम्स बोलना है। और देखो, खुद को बोल लो। मैं कह रहा हूं अपने लिए कंजूसी मत करो। सारी जिंदगी दूसरों को दिया भाई, अपने आप को कब दोगे, है ना। तो खुद से प्यार करो। लुइस एले, मैं बता रहा हूं 21 दिन बाद आज अपनी सेल्फी ले लीजिएगा। आज अपनी सेल्फी ले लीजिएगा और 21 दिनों बाद जब हमारा फाइनल होगा ना, ग्रेजुएशन डे होगा, उस दिन हम सबके चेहरे आप देखिएगा कैसे खिलखिलाते नजर आएंगे। कितना बदलाव हमारी लाइफ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे ये फ्री ट्रेनिंग किस लिए, क्योंकि मुझे मिरर वर्क करना था ऑलरेडी। मैं इसको पहले भी कर चुका हूं कई बार, और हर बार एक नया बदलाव खड़ा होता है जीवन में। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ किया जाए। और मैंने आपको बताया था, देखो जिंदगी में कुछ भी पाने का मंत्र है देना। आपको जो चाहिए आप वो देना शुरू कीजिए। आपको खुशी चाहिए ना, आप खुशी बांटना शुरू कीजिए। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार देना शुरू कीजिए लोगों को। आपको इज्जत चाहिए, आप दूसरों को इज्जत देना शुरू कीजिए। तो सेल्फ लव जब यहां हम मिलकर करते हैं ना, तो इट विल बिकम अ मैजिक। तो इसीलिए हमने इस वर्कशॉप को रखा है, ताकि आप लोग भी सीख सकें
और हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो कई गुना हो जाती है जब सामूहिक प्रार्थना की जाती है ना। आपने देखा होगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक ओरा क्रिएट होता है। विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। तो जब इतने लोग किसी काम को करते हैं ना पूरे विश्वास के साथ, तो वहां पर पावर जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। तो चलिए, थैंक यू सो मच। डेली मैंने आप लोगों को जैसा बताया था 45 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा, और 2 दिन निकल चुके हैं, 19 दिन रह गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है इन चीजों का। और ये ऐसी चीज है, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सरसाइज, आपने इससे पहले जीवन में कभी की भी नहीं होगी। तो मिस मत कीजिएगा सेशन को। डेली आपको करना है, और मेडिटेशन सुनिएगा जरूर। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद मिरर वर्क जरूर करना है। जब भी शीशे में आपको अपना अक्स दिखाई देना, तो अपने आप को लव यू बोल देना है। क्योंकि जिस इंसान को आप देख रहे हैं ना, वो इंसान गारंटी है कि आगे भविष्य में भी आपका साथ देगा, क्योंकि उसने पहले भी दिया है, आज भी आपका साथ दे रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रख सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट करते हैं वर्कशॉप को। 9:45 हो रहा है। तो नरेंद्र जी, प्रीति जी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क। जे यस। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा एक एक क्वेश्चन था कि ये जो मिरर वर्क है, जस्ट मैं कल भी ये क्लास ज्वाइन किया, तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा मेंटली में देखा, तो मैं जब बार्बर की दुकान पे जाता हूँ सर, तो बार्बर भी जब हमको बढ़िया सा सेविंग वेविंग करता है, अच्छे से रखता है, तो जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं अपने आप को काफी पॉजिटिव फीलिंग करता हूँ सर ना। तो मुझे लगा सर कि मैं वहां पे भी एक मिरर वर्क कर रहा हूँ, बट मैं किसी के थ्रू करवा रहा हूँ अपने आप को यस, ना। ऐसा है सर क्या सर ये? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, चाइना में जो है ना, मिरर को फेंग शुई, एक वहां पर चाइनीज आर्ट है फेंग शुई। फेंग शुई में मिरर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मिरर के अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं। आप मिरर में अफर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। एक हमारे यहाँ इंडियन फिलोसफी में त्राटक है, जिसको कहा गया है दर्पण त्राटक। अगर आप लोगों ने सुना हो, हम नहीं दर्पण सर। में देख के त्राटक करते हैं, तो उससे मैजिकल पावर्स, मैग्नेटिक पावर्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं। खैर, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग ही फील्ड है ना, दैट इज सुपर नेचुरल फील्ड। तो लेकिन मैं यहाँ पर बात आपसे कर रहा हूँ सेल्फ लव की। तो जब हम खुद यस को देखते हैं ना, खुद को प्यार करते हैं, किसी क्रीम को लगाते हैं, और बार यस बार अपने ऐसे घूमकर जब हम अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो हिम्मत तो अगर आप किसी अनजान की भी बढ़ाओ ना, वो भी अच्छा काम करने लग जाता है, और ये तो आप खुद यस हैं। यस। तो अपनी तो खुद की हिम्मत तो बढ़ानी चाहिए ना। हाँ, तो मुझे सर वहीं पे फीलिंग आया, और साथ में जब हम घर में मेकअप करते हैं, क्रीम लगाते हैं या बाल को थोड़ा सा स्टाइल में रखते हैं, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव देखे जाता है। बट जो अभी आप बोले सर कि मैं अपने आप को खुद से प्यार करो, तो ये एक वॉइस के थ्रू हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि हमको मिरर में वो रिटर्न आए। हाँ, वो प्रकाश मिति में सर एक है, मुझे याद आ रहा है, मैं 12th में जब पढ़ रहा था, तो जितनी स्पीड से हम उसकी तरफ बाल फेंकते हैं, मिरर हमको जस्ट डबल स्पीड में वो बाल फेंकता है ना। तो वो बिल्कुल। सर, हाँ यस, तो मतलब उसकी स्पीड डबल होती है जो भी आप बोल रहे हैं सर। तो मुझे लग रहा है कि वो चीजें, अब मैं पहले ये विजुलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये चीजें है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे वो आ रहा है मुझे। वो प्रकाश मिति में वो प्रकाश का वेग है, वो मिरर के सामने कैसे स्पीड है वो है सर उसमें। तो बिग तो साइंस है नरेंद्र भाई। यस धीरे धीरे आप देखोगे, 21 दिन बाद आप और हम बात करेंगे ना, तो आप देखिएगा इतना बड़ा चेंज आपको फील होगा कि आप कहोगे कि सर दोबारा सेशन कब रिपीट होने वाला है। सर, बट और भी सेशन होता है सर, तो उसमें कंटिन्यू जोड़े रखिएगा सर। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं इसीलिए हैंड डेफिनेटली। अरेंज किया सर ना। आप बिल्कुल। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं आपसे भी 2 महीने का गैपिंग था हमारा, फरवरी और मार्च। मैंने ठीक बताया है। ना, फ्री सेशंस हमारे चलते रहते हैं नरेंद्र भाई। और देखिए, वो कहते हैं इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, वो तो करम है मेरे आका का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। यस सर। है ना।
तो साहब हमें तो जिंदगी दी है, ऊपर वाले ने यू टर्न लिया है हमारी लाइफ ने, और ऊपर वाले की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो मिला है वो बांट सके बस लोगों में, जिसको जरूरत हो उसे भी मिले, जैसे मुझे मिला है ना ऐसे किसी और को भी दे पाऊं। और मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र भाई, मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया ना, एक किताब से ही आया था। उसका नाम भी बता देता हूँ, मैं कुछ नहीं छिपाना चाहता। दैट यस। इज द मैजिक। रोंडा बर्न की किताब है, 28 डेज की प्रैक्टिस लिखी है उसमें। पर डे के हिसाब से आपको बताया गया है लाइफ में ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसको भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी है मैं खुद, मुझे खुद से प्यार करना आना चाहिए, तभी मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा। तो यस बहुत सर। ही यस। मैजिकल एक्सरसाइजेज हम देखेंगे यहाँ पे। और मिरर में बहुत पावर्स होती हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी मैं कहते हैं मैं मुंह से बताऊंगा ना तो इतना समझ नहीं आएगा, इतना यकीन भी नहीं होगा आपको। पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे, देखोगे, तो आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़ता चला जाएगा। चलिए, थैंक यस यू सर। सो मच। ओके सर, गुड नाइट सर। सो गुड नाइट एवरीवन। रात को सर, सोने से पहले एक बार करना है, एफर्मेशन देना है खुद को। बाय बाय। यस सर, रिगार्डिंग सर दे दीजिएगा। हाँ, मैं मेडिटेशन भेजता हूँ सर। थैंक यू। टोटल नहीं भेज पाएंगे सर? टोटल स्पीच जो पूरी आपका रहता है। अच्छा हाँ, अच्छा, यस। पूरी कंप्लीट क्लास में फेसबुक पे अवेलेबल है। मैं लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक, ओके सर, भेज दीजिए ना। ओके, ओके थैंक यू। सर, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।